जय श्री बागेश्वर धाम की। कैसे हो आप सब? बालाजी की कृपया से सब कुशल मंगल होगे। तो भक्तों, आज फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई जानकारी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं ये जानकारी। बागेश्वर धाम सरकार की सच्चाई, 10 सबसे बड़ी बातें जिसे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। बागेश्वर धाम सरकार। भक्तों, अक्सर इन दिनों भारत में सबसे ज्यादा चर्चित होने वाले बाबा बागेश्वर धाम, बाबा बागेश्वर धाम सरकार बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। आखिर बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है और बागेश्वर बाबा का सच क्या है? कि आपके मन में भी कभी यह विचार आया है, बागेश्वर धाम की सच्चाई है क्या? तो आज आपका यह विचार आपके मन से दूर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको इस वीडियो में बागेश्वर धाम बाबा की सच्चाई बताएंगे। हम आपको भविष्य में होने वाले चमत्कार के पीछे का राज क्या है, बागेश्वर धाम के चर्चे पूरे देश में कैसे हुए और क्या खासियत है बागेश्वर धाम की मंदिर की, आज हम आपको बागेश्वर धाम के सच से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि बागेश्वर धाम की आखिरकार क्या है सच्चाई। सभी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बागेश्वर धाम सरकार। भक्तों, श्री बालाजी बागेश्वर धाम के आज चमत्कार के आज देश है ही नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत चर्चा है। लेकिन बहुत से लोग बागेश्वर धाम सरकार में होने वाले सच्चाई को नहीं जानते हैं। बागेश्वर धाम की अगर सच्चाई की बात करें तो हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको आज पूरे देश बालाजी सरकार के नाम से जाने जाते हैं, इनका जन्म छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गड़ा में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पूरे देश में महान विद्वान गुरु के रूप में जाना जाता है? उसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो हम बताते हैं कि बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री भगवान शिव के अवतार हनुमान जी के परम भक्त हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने 12 साल के छोटी उम्र से ही बालाजी की सेवा प्रारंभ कर दी थी और उनकी इसी तपस्या का प्रभाव है कि आज वह किसी भी व्यक्ति के कष्ट को बिना बताए पर्चे में लिख देते हैं। वह तुरंत बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द बहुत ही सत्य होता है और यह 100% सत्य होता है। आज तक कोई भी उन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया है। बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम में लगाई जाती है अर्जी। बागेश्वर बालाजी अराजी। आपने बागेश्वर धाम अर्जी लगाने के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस भी व्यक्ति की अर्जी को श्री बालाजी स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसी के परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार 2 दिन सपने में बंदर दिखाई देते हैं। और यह सपने में बंदर देखने वाली बात बिल्कुल सच है। जितने भी लोगों की अर्जी स्वीकार हुई है, उन सभी के सपनों में बंदर जरूर दिखाई दिए हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनल हो गए फेल। भक्तों, आपको बता दें कि श्री बागेश्वर धाम की सच्चाई बहुत ही निराली है, जिसमें बड़े बड़े मीडिया और न्यूज चैनल इस बात का पता लगाने में फेल हो गए हैं कि बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है। आपको बता दें कि बड़ी बड़ी न्यूज चैनल वाले बागेश्वर महाराज जी के और उनके दिव्य दरबार की शक्तियों के बारे में जानने के लिए बागेश्वर धाम पहुंचते हैं, लेकिन बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा से बागेश्वर महाराज जी ने खुद मीडिया वालों के पोल खोल दिए और मीडिया वाले अंत में बागेश्वर धाम में नतमस्तक होकर वापस लौट जाते हैं। साथ ही में बागेश्वर बालाजी महाराज से आशीर्वाद भी लेकर जाते हैं। बागेश्वर महाराज जी ने श्री बालाजी की कृपा से हजारों भक्तों का भला किया है। बागेश्वर बालाजी महाराज की महिमा अपरंपार है। वैसे तो बालाजी सरकार की ऐसी कृपा है कि बागेश्वर धाम में जो भी जाता है वह खाली हाथ नहीं आता है। बागेश्वर बालाजी हमेशा से उन सभी की झोली भरते आए हैं और भरते रहेंगे। इसी के साथ ही बागेश्वर महाराज दूसरे जिला या अन्य जगहों पर जाकर कथा करने और दरबार लगाने के लिए जाने जाते हैं, तो वहां भी बड़े बड़े मीडिया कर्मी और पत्रकार बागेश्वर महाराज की परीक्षा लेने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन बागेश्वर महाराज की तरफ से पत्रकार को चैलेंज दे दिया जाता है। उससे चैलेंज में पत्रकार को हार का सामना करना पड़ता है और अंत में पत्रकारों को बागेश्वर महाराज और बालाजी के चरणों में मस्तक होना पड़ता है। बागेश्वर धाम एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर। भक्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का सबसे बड़ा धाम बागेश्वर धाम सरकार
भारत का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार की कृपा है। बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री गर्ग जी हैं। ये भारत का एकमात्र ऐसा स्थल है इसने साइंस और टेक्नोलॉजी को हिलाकर रख दिया है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बागेश्वर धाम महाराज आपसे बिना कुछ बात किए हुए पर्ची पर वह सभी लिख देते हैं जो आपको उस पर्ची पर अर्जी लगाना होता है। बागेश्वर धाम सरकार की जीवनी। बागेश्वर धाम के महाराज पर बालाजी की कृपा है जिससे महाराज ये सब बड़ी ही आसानी से कर पाते हैं। इसके पीछे महाराज जी ने बताया कि हमारा कठोर परिश्रम है और यही बागेश्वर धाम की सच्चाई है। बागेश्वर धाम का इतिहास बहुत ही पुराना है। बागेश्वर धाम की सच्चाई या सच यह है कि लोगों के मान्यताओं के आधार पर बागेश्वर धाम मंदिर चंदेल कालीन है और सन 1986 में ग्राम वासियों के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था और उसके उपरांत ग्राम गढ़वा का सेतुलाल गर्ग चित्रकूट से दीक्षा लेकर अपने गांव गढ़वा प्राचीन कालीन मंदिर पहुंचे। उसके बाद वह रामकथा के साथ साथ झाड़ फूंक का काम भी करने लगे और इस तरह बागेश्वर धाम चर्चित होने लगा। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को गढ़वा में हुआ। लोग इन्हें बागेश्वर धाम सरकार तथा चमत्कारी बाबा के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में धीरेन्द्र कृष्ण महाराज बागेश्वर धाम के अपना दरबार लगाते हैं तथा लोगों का समस्याओं का सम्मान करते हैं। बागेश्वर धाम महाराज में बचपन से ही रामायण महाभारत जैसे कवियों का अध्ययन किए थे, जिसके बाद उन्होंने वृंदावन में जाकर आगे की पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन गरीबी की वजह से उन्होंने वृंदावन में आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। तो इन्होंने बागेश्वर में हनुमान जी के मंदिर के समीप ध्यान लगाकर पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर दिया। प्रत्येक मंगलवार को लगता है दिव्य दरबार। इसके अलावा ये दिव्य दरबार में हर एक मंगलवार को अर्जी लगाते हैं, जहां पर लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाता है। लोग अर्जी लगाने से पहले यहाँ पर टोकन को खरीदते हैं और उसके बाद नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं और यहाँ अर्जी लगाने के लिए कई सैकड़ों लोग आते हैं और उसके बाद बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार में जाकर श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज की भजन सुनते हैं। भक्तों, आपको अब तो पता चल ही गया होगा कि बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है और आपको ये भी पता चल गया हुआ कि बागेश्वर धाम कोई पाखंड नहीं है। यह आस्था से भरा हुआ एक स्थल है जहां पर लोगों के विश्वास के साथ साथ उनके लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। बागेश्वर धाम सरकार वायरल फोटो। इन दिनों सोशल मीडिया पर बागेश्वर बाबा की एक लड़की के साथ फोटो वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि इस फोटो में बाबा एक लड़की के साथ है। लेकिन आपको बता दें कि यह फोटो एक एडिटिंग फोटो है जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा खूब वायरल हो रहा है। कृपया ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री बागेश्वर धाम की। ऐसी ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे राज सेठ कहानियां चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।